हार की जीत। मुंशी प्रेमचंद। कॉलेज के दिनों में मेरी और केशव की पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। वह मुझसे अधिक बुद्धिमान, अधिक वाक्पटु और हर क्षेत्र में आगे था। मैं मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था। हां, एक संतोष अवश्य था। यदि ज्ञान और विचारों में मैं उससे पीछे हूं, तो व्यवहार और जीवन में शायद मैं उससे आगे निकल जाऊं। हम दोनों साम्यवाद के विद्यार्थी थे, लेकिन फर्क ये था कि केशव गरीब परिवार से आया था और मैं एक रईस ताल्लुकेदार घराने का युवक था। इसी बीच हमारे प्रोफेसर बाबू हरिदास भाटिया ने अपनी पुत्री लज्जावती के विवाह के लिए मेरा चयन कर लिया। लज्जावती सुंदर, शिक्षित, गंभीर और आदर्शवादी युवती। लेकिन मैं जानता था उसके मन में स्नेह केशव के लिए था। एक शाम मैं उससे मिलने गया। मन में पीड़ा थी, ईर्ष्या थी और कहीं गहरा भय भी। लज्जावती ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए। धीरे से बोली, तुम मुझे समझ नहीं सके। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तुम अभी साम्यवाद की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रियासत, तुम्हारा कुल गौरव एक दिन तुम्हें बदल देगा। मैं तुम्हारे जीवन का कांटा नहीं बनना चाहती। उसकी बातें मेरे भीतर उतर गईं। समय बीता। हम दोनों पढ़ाई पूरी कर अलग हो गए। केशव एक कॉलेज में अध्यापक बन गया और मैं रियासत संभालने लगा। धीरे धीरे मैं किसानों और जनता के बीच काम करने लगा। सभाएं, भाषण, कौंसिल की सदस्यता, समाज में मेरा सम्मान बढ़ने लगा। लज्जावती के पत्र आते रहते थे। उनमें मेरे प्रति श्रद्धा धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। लगने लगा था अब शायद वो सचमुच मेरी हो जाएगी। इसी बीच नैनीताल में मेरी भेंट हुई दीवान सोमनाथ कपूर की पुत्री सुशीला से। वो पहली ही दृष्टि में मेरे मन पर छा गई। उसकी शांत सुंदरता, उसकी सहज दृष्टि, और मैं धीरे धीरे भीतर से डगमगाने लगा। अब मेरी हालत विचित्र थी। मन लज्जावती से जुड़ा था, लेकिन आकर्षण सुशीला की ओर खिंच रहा था। मैंने स्वयं को बहुत समझाया, लेकिन मनुष्य कई बार अपने ही मन के सामने हार जाता है। मैंने बहाना बनाकर प्रोफेसर भाटिया को पत्र लिखा, मैं बीमार हूं, विवाह स्थगित कर दीजिए। लेकिन ये छल मुझसे भी छिपाना था। उधर लज्जावती मेरी बीमारी की खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ पहुंची। और तब पहली बार मैंने उसके प्रेम की गहराई देखी। वो मेरी सेवा करती, मेरे भोजन का ध्यान रखती, मेरे लिए चिंतित रहती, लेकिन अपने दुख का एक शब्द भी न कहती। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। इसी बीच उसे मेरे मन का रहस्य भी समझ में आ गया। वह जान गई कि मेरा मन सुशीला की ओर झुक चुका है। लेकिन तब भी उसने ईर्ष्या नहीं की, न कटुता, न आरोप, बल्कि उसने सुशीला का स्वागत छोटी बहन की तरह किया। उसकी इस उदारता ने मुझे भीतर तक हिला दिया। उधर सुशीला भी सब समझ चुकी थी। एक दिन उसका पत्र आया, मैं लज्जावती का बना बनाया घर नहीं उजाड़ सकती। मुझ में वह त्याग नहीं जो लज्जा में है। मैं आपको सुख दे सकती हूं, लेकिन ऊंचा नहीं उठा सकती। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। उसी क्षण मुझे समझ आया, सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में बड़ा होता है। मैं दौड़ता हुआ प्रोफेसर भाटिया के पास गया और उनके चरण छूकर बोला, अब इस संबंध को सदा के लिए स्थिर कर दीजिए। प्रोफेसर साहब मुस्कुरा उठे और उस दिन मैंने पहली बार जाना, कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी जीत उसकी इच्छाओं की हार में छिपी होती है।